आप जो जिस भी चीज में देखिएगा, पिछले बार निर्मला जी ने जो 11,000 करोड़ का हमीला विभाग, जल संसाधन विभाग को विशेष मदद की घोषणा की थी, हम लोग उसके उपयोग की योजना बना चुके हैं, वो क्रम जारी है। इस बार भी उन्होंने जो हमारा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है, खासतौर से मिथिलांचल के इलाके के लिए, उसके लिए उन्होंने मदद देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात कि दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी जो है, राष्ट्रीय संस्थान खाद्य टेक्नोलॉजी जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं, और प्रसंस्करण के राष्ट्रीय संस्थान बनेगा। माने बिहार इन सब क्षेत्रों में जो तकनीकी रूप से प्रगति होगी उसका केंद्र बनेगा। गौर करिए, तो बिहार इस मदद का 100% हकदार रहा है, और वो इस रूप से कि बिहार के पास सीमित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन या आर्थिक संसाधन, ये पूरा देश जानता है, क्योंकि हमारे पास खान खदान नहीं है, न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है, न हमारे यहाँ सोना और हीरे की खान है। तो जो भी है बिहार के लोगों की मेहनत का परिणाम है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व का परिणाम है कि आज बिहार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद किसी भी विकसित प्रदेश के जो विकास की गति है, हम उससे टक्कर दे रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। केंद्रीय बजट के घोषणा के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उनसे राज्य के विकास को और गति मिलेगी। मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान करने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना के लिए आर्थिक मदद मिलने से यहां के किसानों को फायदा होगा। पटना IIT के विस्तार का प्रावधान किया गया है, इससे तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि 2014 में जो बजट 16 लाख करोड़ का था वह आज 51 लाख करोड़ का हो गया है। बजट में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये समावेशी बजट है। महिला, युवा, गरीब और किसान इस बजट में समाहित है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बजट में विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर तो बात ही नहीं हुई। इसमें बिहार के साथ खिलवाड़ हुआ है, सौतेला व्यवहार हुआ है। ये केवल जुमला और हवाबाजी है। लेकिन अब इन सब के बाद हम आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी सिपे सलाहकार मंत्री विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है केंद्रीय बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए कहा है कि इसे बिहार के हित में किया काम जारी रहेगा। बजट में पिछले वर्ष दशकों से बिहार को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सीमित संसाधनों से की गई बिहार की तरक्की जो हुई है उससे बिहार को और ज़्यादा हक था और उतना उनको मिला है। चौधरी ने कहा है कि उपेक्षित बिहार के हक को महत्व देते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कुछ विशेष सहायता दी जा रही है, तो फिर पता नहीं क्यों विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं का कलेजा फट रहा है। ये कैसे लोग हैं जो बिहार की मदद को पचा नहीं पा रहे हैं? बिहार की जनता सब देख रही है। समय आने वाला है, जनता हिसाब करेगी। देखिए विजय चौधरी ने और आगे क्या कुछ कहा है। बजट एक विकासोन्मुख, प्रगतिशील और बिहार के हितों का ख्याल रखने वाला बजट है, और स्पष्ट रूप से बिहार जो दशकों से उपेक्षित रहा था, केंद्रीय बजट
दशकों पहले से जो आते रहे हैं उसमें लगता था जैसे बिहार इस देश का हिस्सा ही नहीं है। और हम तो धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी को, जिन्होंने पिछले वर्ष से खास तौर से, पिछले वर्ष के बजट से खास तौर से उन्होंने बिहार की सुधि ली है और बिहार को विशेष मदद करने की शुरुआत की है। गौर करिए तो बिहार इस मदद का 100% हकदार रहा है और वो इस रूप से कि बिहार के पास सीमित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन या आर्थिक संसाधन, ये पूरा देश जानता है, क्योंकि हमारे पास खान खदान नहीं है, न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है, न हमारे यहाँ सोना और हीरे की खान है। तो जो भी है बिहार के लोगों की मेहनत का परिणाम है और नीतीश कुमार के नेतृत्व का परिणाम है कि आज बिहार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद किसी भी विकसित प्रदेश के जो विकास की गति है हम उससे टक्कर दे रहे हैं। किसी क्षेत्र में उपलब्धि जो हो रही है, किसी विशेष क्षेत्र में हमारा प्रगति दर राष्ट्रीय औसत से ऊंचा ही रह रहा है, ये बिहार की विश्वसनीयता प्रमाणित करता है, जो हम बराबर केंद्र सरकार को बताते रहे हैं और विशेष सहायता की मांग करते रहे हैं। तो हम लोग तो धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने पिछले बार से विशेष रूप से, जो तो शुरू से कुछ देखने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जो पिछले बार उन्होंने विशेष सहायता दी है, इस बार भी विशेष सहायता दी है, हम लोग उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और दशकों से उपेक्षित बिहार को अब उसके हक मिलने की शुरुआत हो चुकी है, जो आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अब जो जिस भी चीज़ में देखिएगा, पिछले बार निर्मला जी ने जो 11,000 करोड़ का हमीला विभाग, जल संसाधन विभाग को विशेष मदद की घोषणा की थी, हम लोग उसके उपयोग की योजना बना चुके हैं, वो क्रम जारी है। इस बार भी उन्होंने जो हमारा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है, खास तौर से मिथिलांचल के इलाके के लिए, उसके लिए उन्होंने मदद देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात कि दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी जो है, राष्ट्रीय संस्थान खाद्य टेक्नोलॉजी जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं, और प्रसंस्करण के राष्ट्रीय संस्थान बनेगा। मैंने बिहार इन सब क्षेत्रों में जो तकनीकी रूप से प्रगति होगी उसका केंद्र बनेगा, बड़ी सौगात है। इसी तरीके से मखाना बोर्ड बनेगा। समझिए आज बिहार के किसान मखाना के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। पहले मखाना सिर्फ मिथिला क्षेत्र में दरभंगा, मधुबनी तक सीमित रहता था, आज पूर्णिया, कटिहार के इलाके में जाके देखिए, मखाना आज बिहार का मखाना देश में ही नहीं पूरे विश्व में समझिए चर्चित हो चुका है और ये सब जगह डिमांड में रहता है। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि बिहार जो दशकों से उपेक्षित था और बिहार का हक आज उसको माना जा रहा है, बिहार के हक की आवाज़ सुनी जा रही है और बिहार के विकास को कुछ सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने कदम बढ़ाया है, आगे बढ़ के वो मदद कर रहे हैं। इसमें जरा जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास के इंडिया ब्लॉक जो है, जिसमें कांग्रेस, राजद, लेफ्ट पार्टियां, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो सब शामिल हैं, उनका लगता है जैसे कलेजा फट रहा है। कह रहे हैं केंद्रीय बजट नहीं है, बिहार का बजट है।
अरे भाई, हम तो इन लोगों को बताना चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक के लोग, जिनको बिहार को जब कुछ मदद मिलती है तो इनकी बेचैनी बढ़ जाती है, परेशान दिखते हैं। बड़ी सौगात है। इसी तरीके से मखाना बोर्ड बनेगा। समझिए, आज बिहार के किसान मखाना के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। पहले मखाना सिर्फ मिथिला क्षेत्र में दरभंगा मधुबनी तक सीमित रहता था। आज पूर्णिया कटिहार के इलाके में जाके देखिए, मखाना आज बिहार का मखाना देश में ही नहीं पूरे विश्व में समझिए चर्चित हो चुका है, और ये सब जगह डिमांड में रहता है। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि बिहार जो दशकों से उपेक्षित था, और बिहार का हक आज उसको माना जा रहा है, बिहार के हक की आवाज़ सुनी जा रही है, और बिहार के विकास को कुछ सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने कदम बढ़ाया है, आगे बढ़ के वो मदद कर रहे हैं। इसमें जरा जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास के इंडिया ब्लॉक जो है, जिसमें कांग्रेस, राजद, लेफ्ट पार्टियां, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो सब शामिल हैं। उनका लगता है जैसे कलेजा फट रहा है। कह रहे हैं केंद्रीय बजट नहीं है, बिहार का बजट है। अरे भाई, हम तो इन लोगों को बताना चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक के लोग, जिनको बिहार को जब कुछ मदद मिलती है तो इनकी बेचैनी बढ़ जाती है, परेशान दिखते हैं। और ये मदद तो पिछले ही बार से शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए ये सब इनके बिहार के प्रति जलन है। ये वो लोग हैं, इंडिया ब्लॉक के लोग, चाहे उसमें कांग्रेस है, राजद है, वामपंथी पार्टियां हैं, ये लोग बिहार को पिछड़ा ही रखने की साजिश में सम्मिलित रहते हैं। और बिहार को अगर आज केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मदद करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इनको न जाने क्यों पीड़ा होने लगती है। सर, एक कुछ नहीं मिला है, वो से वही जयराम रमेश कहते हैं कि ये तो बिहार को ही मिला है, तेलंगाना को कुछ नहीं मिला है। देखिए, इंडिया ब्लॉक अपने आप में अंदरूनी विरोधाभासों से भरा हुआ है। ये कोई पहली दफा थोड़े ना। एक को लगता है कि पूरा बजट ही बिहार को दे दिया गया है, किसी को लगता है बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो उनके अंदरूनी कलह का सिर्फ समझिए कि प्रदर्शन है कि चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, उन दोनों के बीच में कोई समझदारी नहीं है, या इंडिया ब्लॉक के किसी पार्टी से किसी की कोई समझदारी ही नहीं है। ये सब जो अंदरूनी विरोधाभास है वो उभर कर सतह पर आता है। और बिहार की जनता ने अपनी मेहनत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना हक केंद्र सरकार के सामने उजागर किया, और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बिहार के साथ सहानुभूति दिखाई है, जिसका बिहार को हक था। ये स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि ये आभार प्रकट करने का मामला है। बिहार के लोग केंद्र सरकार के आभारी हैं। सर, सरकार आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।